नमस्कार, हम दीपा कर्ण। दोपहर 12 बजे के मैथिली समाचार में अपने के स्वागत है। सबसे पहले प्रमुख समाचार। राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी संविधानक धारा 76 के 5 अनुसार नव प्रधानमंत्री के नियुक्ति के लेल कलन आह्वान। आई सांझ 5 बजे धरि के लेल देल गेल समय सीमा। सर्वोच्च अदालत गैर सांसद 7 मंत्री के निरंतरता के केलक संवैधानिक ठहर। 7 मंत्री के काज नहीं करक लेल सरकारक नाम में देल गेल अंतरिम आदेश। बागमती प्रदेश में रिक्त रहल राष्ट्रीय सभा सदस्य पद में देवकोटा भेलनि निर्वाचित। निवर्तमान गृहमंत्री थापा भेलनि पराजित। इजरायल आ पैलेस्टाइन बीच भेल युद्ध विराम से प्रगति के लेल नीक अवसर प्राप्त भेल। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडन के छनि टिप्पणी। एशिया कप टी20 क्रिकेट प्रतियोगिता स्थगित होबाक भेल पक्का। कोरोना वायरस महामारी आ व्यस्त क्रिकेट तालिका अछि एहि के मुख्य कारण। आप पूरा समाचार। राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी संविधानक धारा 76 के उपधारा 5 अनुसार प्रधानमंत्री के लेल प्रतिनिधि सभा सदस्य के आह्वान केलनि। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली विश्वास के मत नहीं लेबाक आ वैकल्पिक सरकार गठन के लेल मार्ग प्रशस्त करबाक बतौलाक तुरंते बाद राष्ट्रपति नव सरकार गठन के लेल आह्वान केलनि। संविधानक धारा 76 के उपधारा 5 अनुसार सरकार गठन के लेल ओ आई सांझ 5 बजे धरि के समय देलनि। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बड़का दल के संसदीय दल के नेता के हैसियत से धारा 76 के उपधारा 3 अनुसार प्रधानमंत्री नियुक्त भेल छला। मुदा प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली संविधानक धारा 76 के उपधारा 4 अनुसार 1 महीना भीतर विश्वास के मत नहीं ल दोसर प्रधानमंत्री नियुक्ति के लेल सिफारिश केलाक बादो राष्ट्रपति नव सरकार गठन के लेल आह्वान केलनि। राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी संविधानक धारा 76 के उपधारा 5 अनुसार के सरकार गठन के लेल आह्वान केलाक बाद एखन एहि के पक्ष आ विपक्ष में बहस भ रहल अछि। विपक्षी सब राष्ट्रपति असंवैधानिक कार्य नहीं रोकलनि कहैत महाअभियोग लगाबऽ पड़बाक मांग कऽ रहल समय सरकारक पक्षधर प्रतिरक्षा में उतरि रहल अछि। राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी संविधान के धारा 76 के उपधारा 5 अनुसार के सरकार गठन के लेल आह्वान केलाक पश्चात संविधानविद भीमार्जुन आचार्य ट्वीट करैत विश्वास के मत लेबाक प्रक्रिया प्रारंभ होय से पहिने नव सरकार गठन के आह्वान कऽ सकबाक संवैधानिक व्यवस्था नहीं रहल बतौलनि। राजीनामा या विश्वास के मत से प्रधानमंत्री पदमुक्त नहीं भेला धरि के लेल दोसर सरकार गठन के सिफारिश नहीं भऽ सकैत अछि कहि कऽ हुनकर ठहर छनि। ओ संविधान के धारा 76 के उपधारा 3 अनुसार प्रधानमंत्री संसद विघटने के नियत से एहन आह्वान आयल कहलनि। तहिना नेपाली कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामचंद्र पौडेल राष्ट्रपति 24 घंटा के सिहो समय नहीं द संविधान के धारा 76 के उपधारा 5 बमोजिम नव सरकार गठन के प्रक्रिया शुरू करक लेल आह्वान केनाई के अर्थ संसद विघटन क संविधान के व्यवस्था करबाक षड्यंत्र रहल बतौलनि। सामान्यतया नव सरकार गठन के लेल न्यूनतम 3 दिन के समय देबाक प्रचलन रहलाक बावजूदो एकाएक 24 घंटाक समय नहीं दऽ कऽ सरकार गठन के आह्वान केनाई के अर्थ संसद के विघटन क संविधान के व्यवस्था केनाई के अतिरिक्त आर किछु नहीं रहल बतौलनि। एहन अवस्था में संपूर्ण राजनीतिक दल सब के नेपाली जनता के 70 वर्ष के त्याग से प्राप्त भेल संविधान जोगेबाक प्रयास करक लेल अपील केलनि। तहिना नेपाली कांग्रेसक नेता गगन थापा विश्वास के मत लेबाक हेतु इच्छुक नहीं रहल प्रधानमंत्री के राजीनामा देबाक चाही छल आ राष्ट्रपति के ओ प्रक्रिया शुरू कऽ देबाक चाही छल, मुदा ओना नहीं भेल कहैत आब नव सरकार बना कऽ प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के आ महाअभियोग लगा कऽ राष्ट्रपति के विदा करऽ पड़बाक अवस्था आयल बतौलनि। उम्हर प्रधानमंत्री के प्रेस सलाहकार सूर्य थापा मार्ग प्रशस्त केनाई के अर्थ पद त्याग केनाई छी ई बात ओ सब नहीं बुझि सकलथि कि बुझि कऽ पचौलक कहैत प्रश्न केलनि। बहुमत सदस्य सब 138 गोटे के समर्थन में धारा 76 के 5 बमोजिम नव प्रधानमंत्री बनि कऽ प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के विपक्षे में रहक लेल बाध्य केनाई उचित रहत कहैत विपक्षी के ओ चुनौती देलनि। प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेस प्रधानमंत्री आ राष्ट्रपति संविधानक मर्म आ भावना के बारंबार आघात केलनि कहि कऽ निष्कर्ष निकाललक अछि आ सब दल संगे सलाह विचार कऽ एहि प्रवृत्ति के रोकबाक हेतु सब विकल्प में जेबाक निर्णय लेलक अछि।
कांग्रेस पदाधिकारी आ पूर्व पदाधिकारी सबक शुक्र दिन बैसल बैसार से संसद में जब विश्वासक मत नहीं लेता तो प्रधानमंत्री के राजीनामा देव पड़तन कह निष्कर्ष निकालक। प्रधानमंत्री राजीनामा नहीं द संविधान के धारा 76 के 5 अनुसार नव सरकार गठन के लेल आह्वान के नहीं हो संविधान के मर्म आ भावना विपरीत भेल कांग्रेस के ठहर। मैथिली समाचार में आप छोट विश्राम। मैथिली समाचार में आप बाकी समाचार। जनता समाजवादी पार्टी नेपालक अध्यक्ष महंत ठाकुर आ राजेन्द्र महतो समूह संसदीय दल के बैसारक आह्वान केलक। आजुक बैसार में नव सरकार गठन के विषय में चर्चा होयत बताओल गेल। आजुक बैसार में केपी शर्मा ओली के संविधानक धारा 76 के उपधारा 5 के अनुसार प्रधानमंत्री में समर्थन करबाक संबंध में परामर्श आ निर्णय होयत बताओल गेल। मुदा बैसारक संबंध में जसपा के दोसर अध्यक्ष उपेंद्र यादव आ जसपा संघीय परिषदक अध्यक्ष डॉक्टर बाबूराम भट्टराई समूह के जानकारी नहीं देल गेल। जसपा के अध्यक्ष द्वय उपेंद्र यादव आ महंत ठाकुर अपने नेतृत्व में सरकार गठन होबाक अवस्था अयला पर मात्र सरकार में जेबाक निर्णय पार्टी लेलक कहैत संयुक्त वक्तव्य जारी केने छल। राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी संविधानक धारा 76 के उपधारा 5 अनुसार सरकार गठन के लेल बहुमत के दावी पेश करबाक हेतु आइ साँझ 5 बजे धरि के समय देलनि। सर्वोच्च अदालत प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली पिछला मंत्रिपरिषद में रहल 7 गोटे गैर सांसद मंत्री के निरंतरता के असंवैधानिक ठहर केलक। अधिवक्ता कपिल देव ढकाल आ विराज थापा द्वारा दायर कयल गेल रिट ऊपर के प्रारंभिक सुनवाई के बाद प्रधान न्यायाधीश राणा के इजलास से एहन आदेश जारी कयल गेल। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा के एकल इजलास से संघीय संसद के सदस्य नहीं रहल 7 मंत्री संविधानक धारा 78 अनुसार एक बेर के लेल बेसी में 6 महीना मात्र मंत्री रह पेबाक कानून रहल कहैत पुनः नियुक्ति के अंतरिम आदेश मार्फत बदर कयल गेल। सर्वोच्च के आदेश पश्चात गृह मंत्री राम बहादुर थापा, उद्योग मंत्री लेखराज भट्ट, ऊर्जा मंत्री टोप बहादुर राय माझी, शहरी विकास मंत्री प्रभु शाह, खानेपानी मंत्री मणि थापा, श्रम मंत्री गौरी शंकर चौधरी आ युवा तथा खेलकूद मंत्री दावा लामा मंत्री पद से मुक्त भेल छथि। गैर सांसद 7 मंत्री के नियुक्ति असंवैधानिक रहल कहे देल गेल रिट ऊपर सेहो राणाए के इजलास में सुनवाई भेल छल। मुदा ओहि समय रिट निवेदक अंतरिम आदेश मांग नहीं केने छलथि कहैत राणा पूर्ण सुनवाई में पठौने छलाह। बागमती प्रदेश राष्ट्रीय सभा उपनिर्वाचन में नेकपा एमालेक आधिकारिक उम्मीदवार राम बहादुर थापा पराजित भेल छथि। माधव कुमार नेपाल पक्ष के उम्मीदवार डॉक्टर खीमलाल देवकोटा, निवर्तमान गृह मंत्री एवं नेकपा एमालेक उम्मीदवार राम बहादुर थापा के पराजित कर राष्ट्रीय सभा सदस्य में विजयी भेल छथि। देवकोटा 5088 मतभार प्राप्त केलनि त राम बहादुर थापा 4014 मतभार मात्र प्राप्त केलनि। देवकोटा के नेपाली कांग्रेस, माओवादी केंद्र, जसपा नेपाल आ एमालेक असंतुष्ट पक्ष समर्थन केने छल। अब आर्थिक समाचार। कोरोना महामारी संगे संबंधित खरीद प्रक्रिया का अतिरिक्त निर्माणक सार्वजनिक खरीद प्रक्रिया आगू बढ़ाओल गेल प्रति नेपाल निर्माण व्यवसाय महासंघ विरोध जनौलक। जनताक स्वास्थ्य में ध्यान नहीं द क संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय सरकार के विविध कार्यालय से खरीद प्रक्रिया आगू बढ़ेनाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय द्वारा तय कयल गेल मापदंड विपरीत के गैर जिम्मेवार कार्य भेल महासंघ के कहब। राज्य अपने से जारी केने निषेधाज्ञा के आदेश विपरीत जटिल अवस्था में बोलपत्र आह्वान कर महामारी के समय में निर्माण व्यवसाय के काज में सहभागी करेबाक प्रयास केनाई न्यूनतम मानवाधिकार आ मानवीय संवेदनशीलता के उल्लंघन भेल कह का महासंघ के ठहर। निषेधाज्ञा के समय में बैंक जमानत जारी करबाक अनुमति नहीं रहल आ बोलपत्र के प्रक्रिया में व्यवसायी सहभागी नहीं भ सके कह का सब क्यों के जानकारी रहलाक बावजूदो
बोलपत्र के सूचना प्रकाशन केनाई के पाछू आर्थिक मिलोमतो होब सकबाक संभावना देखल गेल महासंघ के कहब अछि। बोलपत्र प्रकाशित भेलाक बाद संबंधित साइट विजिट केनाई अनिवार्य होयत आ हाल जारी निषेधाज्ञा के कारण साइट विजिट करबाक अस्वस्थ्य नहीं रहल कहि कऽ विज्ञप्ति में अवस्थे नहीं रहल कहि कऽ विज्ञप्ति में उल्लेख अछि। निषेधाज्ञा अवधि भरि के लेल खरीद प्रक्रिया स्थगन करक लेल आ ओ बोलपत्र पेश करबाक समय सीमा निषेधाज्ञा समाप्त भेल मिति सँ कमती में 15 दिन धरि के लेल अति आवश्यक सेवा के अतिरिक्त अन्य सब खरीद प्रक्रिया के समय सीमा बढ़ेबाक लेल महासंघ संबंधित सब केओ सँ मांग केलक अछि। मैथिली समाचार में अब छोट विश्राम। मैथिली समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। इजरायल आ पैलेस्टाइन बीच युद्ध विराम भेल अछि। युद्ध विराम शुक्र दिन भिनसर सँ कार्यान्वयन में आयल BBC जनौलक अछि। युद्ध विराम संगे 11 दिन धरि जारी रहल इजरायल पैलेस्टाइन बीच के हिंसा सेहो रुकल अछि। किछु समय पहिने इजरायल के कैबिनेट पारस्परिक आ शर्तविहीन युद्ध विराम के निर्णय के स्वीकृत केने छल। तहिना हमास सेहो युद्ध विराम के पुष्टि केलक अछि। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन युद्ध विराम सँ प्रगति के लेल वास्तविक अवसर प्राप्त भेल कहि कऽ टिप्पणी केलनि अछि। बृहस्पति दिन इजरायल हमास के पूर्वाधार के लक्षित करैत 100 सँ बेसी हवाई आक्रमण केने छल, जाहि के जवाब हमास सेहो देने छल। इजरायल आ पैलेस्टाइन बीच के लड़ाई 10 मई में शुरू भेल छल। इजरायल पैलेस्टाइन बीच के हिंसा के कारण 240 सँ बेसी के मृत्यु भऽ चुकल अछि। गाजा में 100 महिला आ बाल बालिका सहित 232 गोटे के मृत्यु भेल अछि तऽ इजरायल में 12 गोटे के मृत्यु भेल बताओल गेल अछि। आब खेलकूद समाचार। एशिया कप टी20 क्रिकेट प्रतियोगिता स्थगित होबाक पक्का भेल अछि। श्रीलंका में एहि वर्ष के मध्य में एशिया कप आयोजना कयल जेबाक तय भेल छल, मुदा कोरोना वायरस के महामारी आ व्यस्त क्रिकेट तालिका कारण एशिया कप स्थगित होबाक पक्का भेल अछि। एहि वर्ष भारत में टी20 विश्व कप के आयोजना सेहो भऽ रहल अछि, मुदा एशियन क्रिकेट काउंसिल ACC आ आयोजक श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड औपचारिक रूप में घोषणा नहीं केलक अछि। बीतल वर्ष पाकिस्तान में होबाक कहल गेल एशिया कप कोरोना वायरस के कारण 1 वर्षक लेल स्थगित कयल गेल छल। प्रतियोगिता में भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान आ मलेशिया बीच प्रतिस्पर्धा होयत। समाचारक अंत में प्रमुख समाचार सब फेर सँ एक बेर। राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी संविधानक धारा 76 के 5 अनुसार नव प्रधानमंत्री के नियुक्ति के लेल कयलनि आह्वान। आइ साँझ 5 बजे धरि के लेल देल गेल समय सीमा। सर्वोच्च अदालत गैर सांसद 7 मंत्री के निरंतरता के केलक असंवैधानिक छट। 7 मंत्री के काज नहीं करक लेल सरकारक नाम में देल गेल अंतरिम आदेश। बागमती प्रदेश में रिक्त रहल राष्ट्रीय सभा सदस्य पद में देवकोटा भेलनि निर्वाचित। निवर्तमान गृह मंत्री थापा भेलनि पराजित। इजरायल आ पैलेस्टाइन बीच भेल युद्ध विराम सँ प्रगति के लेल नीक अवसर प्राप्त भेल। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडन के छनि टिप्पणी। आ एशिया कप टी20 क्रिकेट प्रतियोगिता स्थगित होबाक भेल पक्का। कोरोना वायरस महामारी आ व्यस्त क्रिकेट तालिका अछि के मुख्य कारण। एखन के लेल मैथिली समाचार एतबे। अपने जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर आ हमर सबक वेबसाइट janatasamaachar.com में सेहो पढ़ि देखा सुनि सकै छी। सूचना में अपने सबक सहभागिता, समय में समाचार, हमर सबक प्रतिबद्धता। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचबाक लेल नियमित हाथ धोऊ, भीड़ भाड़ से अलग घरे में सुरक्षित रहू आ परिवार के सेहो सुरक्षित राखू। नमस्कार।